मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के नेता श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करने के पश्चात आत्मीय स्वाध्यायीगण, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से ज्ञान और श्रद्धा के विकास के उद्देश्य से तत्वार्थ सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि गत कक्षाओं से चल रहा है, तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग ग्रंथ है और इसका पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बताया गया है। आगे बढ़ते हुए पहले सम्यक दर्शन की चर्चा हुई और उसके बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत हमने मति ज्ञान की चर्चा की, फिर सुत ज्ञान को समझा, अवधि ज्ञान को भी हमने अलग अलग अपेक्षाओं से जाना और कल की कक्षा में हमने मुख्य रूप से मन पर्यव ज्ञान की चर्चा की थी। विशेष मन पर्यव ज्ञान आत्मा से प्रत्यक्ष होने वाले प्रमाण के अंतर्गत है और मनुष्य क्षेत्र या ढाई द्वीप प्रमाण क्षेत्र में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने का जो माध्यम है वह मन पर्यव ज्ञान कहा गया है। मन पर्यव ज्ञान में मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं, ऋजुमति और विपुलमति। कल हमारी चर्चा इसके बारे में हुई थी कि ऋजुमति से विपुलमति दो बातों में विशेष होता है। ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है और दूसरी बात आई थी कि विपुलमति जो होता है वो अप्रतिपाती होता है। बंधुओं, अप्रतिपाती के संदर्भ में मैंने कल जो कहा था कि केवल ज्ञान की प्राप्ति तक अथवा जीवन के अंत तक टिका रहे उसे विपुलमति मन पर्यव ज्ञान की चर्चा मैंने की थी। फिर जिज्ञासा के माध्यम से चर्चा हुई तो मैंने आज उसके बारे में विशेष ग्रंथों और आगमों का उसमें देखने का प्रयास किया। पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूं कि कल जो मैंने जन्म के मतलब जीवन के अंतिम तक की जो बात कही वो ठीक नहीं लग रही है।
अप्रतिपाती मन प्रयोज्ञान या विपुलमति मन प्रयोज्ञान के लिए यही अर्थ आया है कि जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराए ही, केवल ज्ञान प्राप्त होने तक रहे ही। और चूंकि मन प्रयोज्ञान भवांतर में साथ नहीं जाता है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विपुलमति मन प्रयोज्ञान जिस किसी भी आत्मा को प्राप्त होगा, उस आत्मा को उसी भव में केवल ज्ञान होकर के मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए इसमें कोई दूसरे थॉट को स्थान नहीं है। अब रहा सवाल चर्चा का कि इसका वर्णन, ऋजुमति विपुलमति का वर्णन कर्म ग्रंथ में भी है, तत्वार्थ सूत्र में है, नंदी सूत्र में है, और भी अन्य अन्य स्थानों पर हो सकता है। लेकिन मूल पाठ में सिर्फ ऋजुमति और विपुलमति ऐसे ही शब्द दिए हैं। अर्थ और विवेचना में यह प्राप्त होता है कि विपुलमति जो है वो उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त कराता है। ऐसा नंदी सूत्र के वर्णन में भी है, तत्वार्थ सूत्र में भी है, और कर्म ग्रंथ में भी है। मूल पाठ रूप में कहीं भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इसे ढूंढने का प्रयास किया, तो एक प्रमाण मुझे मिला है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक प्रमाण मिला है, पंचास्तिकाय नाम का एक ग्रंथ है जो संभवतः दिगंबर ग्रंथ है। पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय की टीका है, गाथा नंबर 43/4 की टीका, जिसमें यह बात मिली है कि निर्विकार आत्मोपलब्धि भावना सहिता नाम चरम देह मुनि नाम विपुल मतिर भवती। बहुत अच्छा लगा कि एक प्रमाण मिला। पुनः ध्यान से सुनिए। पंचास्तिकाय नाम के ग्रंथ की टीका के अंदर यह बात आई है, निर्विकार आत्मोपलब्धि, ऐसी आत्मा जो निर्विकारत्व की उपलब्धि करने वाला है, ऐसी भावना से जो सहित आत्मा है, निर्विकार उपलब्धि को प्राप्त करने की भावना से सहित जो आत्मा है। फिर स्पष्ट किया चरम देह, जो चरम शरीर है, मतलब उसी भाव मोक्षगामी है। चरम देह मुनि नाम, ऐसे मुनियों को, इसमें सारी बात क्लियर हो गई, जो निर्विकारत्व को उपलब्ध होने की भावना से सहित हैं, जो चरम शरीरी हैं और मुनि हैं। कल अपनी बात चली थी कि द्रव्य से और भाव से, दोनों से स्वलिंगी मुनि होना जरूरी है, संयति होना जरूरी है। मुनि नाम विपुल मतिर भवती, ऐसी आत्मा को ही विपुलमति ज्ञान की प्राप्ति होती है, या उनको विपुलमति ज्ञान, विपुलमति मन प्रयोज्ञान होता है। ऐसा स्पष्ट वर्णन, ऐसा स्पष्ट वर्णन पंचास्तिकाय की टीका के अंदर आया है। और यह वर्णन जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 3 में पेज नंबर 280, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, यह भी दिगंबर ग्रंथ है जो जिनेन्द्र वर्णी जी का है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, उसके तीसरे भाग के अंदर पेज नंबर 280 में यह वर्णन स्पष्ट रूप से आया है। हाँ, यहाँ इतना हम जरूर ध्यान देंगे कि ये तो तय हो गया कि चरम देह यानी उसी भाव मोक्ष जाने वाली आत्मा को ही विपुलमति अवधि ज्ञान, विपुलमति मति ज्ञान, मन प्रयोज्ञान प्राप्त होता है, और वह केवल ज्ञान तक कायम रहेगा, क्योंकि उसी भाव में मोक्ष जाना है। जहां तक श्वेतांबर मान्यता का सवाल है, भाव रूप से इसी बात को स्वीकार किया गया है कि विपुलमति या अप्रतिपाती मन प्रयोज्ञान केवल ज्ञान तक टिकता है, केवल ज्ञान में ही उसकी परिणति होती है, उसी भाव केवल ज्ञान होता है। बस एक बात का अंतर है दोनों में, दिगंबर मान्यता और श्वेतांबर मान्यता में। नंदी सूत्र में जहां कल हमने चर्चा की थी 9 बातों की कि पात्रता किसकी होती है, तो वहां पे संयति शब्द दिया है। जो संयत है, अप्रमत्त है और रिद्धि संपन्न है,
उसको मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त होता है। संयति शब्द के अंतर्गत साधु और साध्वी दोनों को आराम से गिना जाता है। इसलिए श्वेतांबर मान्यता यह है कि मन प्रयोग ज्ञान ऐसे अप्रमत्त रिद्धि संपन्न संयत साधु आत्मा को भी हो सकता है और साध्वी जी महाराज साहब को भी हो सकता है। लेकिन दिगंबर में चूंकि शब्द संयति शब्द ना दे करके मुनि नाम शब्द दिया है, और दिगंबर मान्यता ऐसी है कि मन प्रयोग ज्ञान जो है वो मुनि को ही होता है। साध्वी में वे संभवतः मन प्रयोग ज्ञान नहीं मानते। ये एक अलग मान्यता का भेद है। पर हमारी जो चर्चा कल हुई थी वो निश्चित रूप से क्लियर हो गई कि यह जो अप्रतिपाती या विपुलमती अवधि मन प्रयोग ज्ञान है वो मात्र चरम देह उसी भव मोक्ष जाने वालों को होता है। इसलिए इसकी जो परिसमाप्ति है वो केवल ज्ञान में ही होती है, मतलब केवल ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करता है जो अप्रतिपाती होता है। वैसा ही अप्रतिपाती शब्द जब हमने 2-3 क्लास के पहले अवधि ज्ञान की चर्चा की थी उसमें भी प्रतिपाती अप्रतिपाती 2 शब्द आए हैं। अब यहां हमको एक ध्यान देना है कि कर्म ग्रंथ में और नंदी सूत्र में प्रतिपाती अप्रतिपाती शब्द अवधि ज्ञान के 6 वेद में आए हैं। उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी। और बाकी ज्यादातर तत्वार्थ सूत्र के भाष्य में, टीकाओं आदि में प्रतिपाती अप्रतिपाती का अवधि ज्ञान में नहीं दिया है शब्द, वहां अवस्थित और अनवस्थित दिया है। और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान के लिए जो अर्थ हमारे कर्म ग्रंथ और नंदी सूत्र आदि में किया है उसमें भी कहीं कहीं ये लिखा है कि अप्रतिपाती अवधि ज्ञान केवल ज्ञान होने तक टिकता है, भले उस भव में हो अथवा भवांतर में हो, लेकिन केवल ज्ञान होने तक टिकता है। और कहीं कहीं अप्रतिपाती अवधि ज्ञान के लिए, मन प्रयोग ज्ञान के लिए तो क्लियर है कि केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है, लेकिन अवधि ज्ञान के लिए कहीं कहीं ऐसा भी दिया है अप्रतिपाती का अर्थ कि केवल ज्ञान होने तक अथवा जीवन के अंतिम श्वासोश्वास तक, जीवन पर्यंत जो रुके उसे अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहा, और जो जीवन में बीच में चला जाए उसे प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहा गया है। तो अवधि ज्ञान के संदर्भ में थोड़ा सा अलग अर्थ भी मिलता है, लेकिन मन प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में एक ही अर्थ मिलता है कि केवल ज्ञान को प्राप्त होने तक टिकता है। चलिए, ये कल की चर्चा जो बाकी रह गई थी और जो मैंने कल कहा वो ठीक नहीं था, उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, और जिन भाइयों ने इसको ध्यान में दिलाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम आगे के सूत्र की चर्चा करेंगे। 4 ज्ञानों का हमारे वर्णन हो चुका है और 4 ज्ञानों के अंदर अगली चर्चा आती है कि इन 4 ज्ञानों का विषय क्या क्या है। चार ज्ञान, कौन कौन सा ज्ञान किस किस वस्तु का परिचय कर सकता है, किस किस का बोध प्राप्त कर सकता है, ये आज हम चर्चा करेंगे 4 ज्ञानों की। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं 27वें सूत्र की ओर। 27वां सूत्र हमारे सामने है, जिसमें बताया गया है मति सुत योर निबंध सर्व द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु। फिर एक बार सुनिएगा, मति सुत योर निबंध सर्व द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु। संधि विच्छेद और अर्थ के रूप में मति सुतयोः मतलब मति ज्ञान और सुत ज्ञान, निबंध यानी किस किस को ग्रहण करते हैं, तो बताया है सर्व द्रव्येषु, यानी कि मति ज्ञान से और सुत ज्ञान से सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है। मतलब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीव, पुद्गल, जो 6 द्रव्य बताए गए हैं, सभी 6 द्रव्यों को मति सुत ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। पर साथ में विशेषण लगा दिया असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों को तो जाना जा सकता है मति ज्ञान से भी और सुत ज्ञान से भी, लेकिन इन 6 द्रव्यों की, सब द्रव्यों की अनंत पर्याय होती है। सूत्र में शब्द दिया है असर्व पर्यायेषु, अर्थात
सभी पर्यायों को नहीं जाना जा सकता, सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है। हमारे पास सामान्यतः मति और सुत का ही उपयोग है। हम धर्मास्तिकाय को भी जानते हैं, चाहे पुस्तक में पढ़कर जानते हैं, गुरुदेव से सुन करके जानते हैं, समझ करके जानते हैं, हालांकि वो अरूपी है, पर हम अरूपी धर्मास्तिकाय को भी जानते हैं। जीव अरूपी है, हम जीव के बारे में जानते हैं। आकाश अरूपी है, हम आकाश के बारे में जानते हैं। काल अरूपी है, हम काल के बारे में जानते हैं। अधर्मास्तिकाय अरूपी है, हम अधर्मास्तिकाय के बारे में भी जानते हैं। क्योंकि 6 द्रव्यों में से पुद्गल को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य अरूपी हैं, और हम अरूपी 5 द्रव्यों के बारे में भी जानते हैं। जितना हमारा से ऑप्शन है, जितना हमने अध्ययन किया, पढ़ा, विवेचन सुना, समझा, गुरु भगवंतों से ग्रहण किया, उतना जानते हैं। इन 5 द्रव्यों की और पुद्गलास्तिकाय 6 द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय हैं, क्योंकि अनादिकाल से इस संसार के अंदर ये 6 द्रव्य हैं और आगे भी अनंत काल तक रहेंगे। हम मति सुत से इनकी सीमित पर्यायों को या सामान्य स्वरूप को जान सकते हैं, इनकी अनंत पर्यायों को नहीं जान सकते। इसलिए कहा गया मति सुतयोः निबंधः सर्वद्रव्येषु। फिर शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सर्वद्रव्येषु, सभी द्रव्यों को जाना जाता है, परंतु असर्व पर्यायेषु। सब द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन अनंत पर्यायों को नहीं जान करके सीमित पर्यायों से जान सकते हैं, कुछ कुछ अंशों में जान सकते हैं। जैसे हमारे सामने कोई पुद्गल है, वह पुद्गल पहले पत्थर था, फिर मान लो मूर्ति बना, फिर लंबे काल के बाद मूर्ति का रंग बदल दिया अथवा उसके आकार को चेंज कर दिया, तो बहुत सारी पर्यायों को हम जानते हैं। हमारे सामने एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसकी उतनी पर्यायों को हम जानते हैं, लेकिन वो आत्मा पिछले जन्म में क्या था, ये हम सामान्यतया सामान्य मतिसुत से नहीं जान सकते। किसी को विशिष्ट मतिसुत हो, पूर्व भव की जानकारी आ जाए अथवा और विशिष्ट विद्याओं का ज्ञाता हो, तो वो कुछ आंशिक रूप से भूत भविष्य को भी मतिसुत में जान सकता है, लेकिन अनंत को नहीं जान सकता। यही बात नंदी सूत्र आदि में भी बताई है कि वहां लिखा है सब्व भावम जानई सब्व दव्वाइम जानई न पासे। सभी द्रव्यों को जानता है पर देखता नहीं है। और श्रुत ज्ञान के लिए यह भी कहा गया है कि वो सभी द्रव्यों को जानता भी है और देखता भी है। नंदी सूत्र में ऐसा वर्णन मिलता है श्रुत ज्ञान के लिए। मति ज्ञान के लिए कहा गया कि वो सभी द्रव्यों को जानता है पर देखता नहीं है, और श्रुत ज्ञान के लिए कहा कि वो सभी द्रव्यों को जानता भी है, देखता भी है। पर वहां पे स्पष्टीकरण किया गया है कि सभी द्रव्यों को जानने देखने की जो बात कही गई है वो श्रुत केवली की अपेक्षा से कही गई है, जो 14 पूर्वधर हैं, श्रुत केवली जिनको कहा गया है। फिर भी केवल ज्ञान के द्वारा जो अनंत पर्याय जानी जा सकती है, वे अनंत पर्याय, संपूर्ण पर्याय तो मतिसुत ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप में नहीं जानी जा सकती, परोक्ष रूप में कुछ हद तक जानी जा सकती है। और जो श्रुत केवली हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि भाई जिन नहीं पर जिन सरीके हैं, केवली नहीं पर केवली सरीके हैं, ऐसी महान आत्माएं काफी अधिक पर्यायों को जान सकती है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, लेकिन फिर भी अनंत पर्यायों को मतिसुत से प्रत्यक्ष नहीं जाना जा सकता। तो बात आगे चलती है कि मतिसुत तो सभी द्रव्यों को यानी कि रूपी को भी जानता है, अरूपी को भी जानता है, सीमित पर्यायों के साथ जानता है। ये सीमित पर्याय या असर्व पर्यायेषु जो शब्द है, यह अगले सूत्रों में नहीं दिया है, मतलब 28वें 29वें सूत्र में नहीं दिया है, लेकिन इसको हमें साथ लेकर के चलना होगा। 28वें सूत्र में बताया गया है, जैसे हम 28वें सूत्र की तरफ जाते हैं, 28वें सूत्र में बताया है कि जो अवधि ज्ञान है वो किसको जानता है। तो अवधि ज्ञान के लिए कह दिया रूपिष्ववदेह। फिर एक बार सुनिए, रूपिष्ववदेह अर्थ और संधि के रूप में देखेंगे रूपिषु अवदेह, अर्थात ऊपर जो बात कही है सर्वद्रव्य और असर्व पर्यायेषु, सर्वद्रव्य में से इसमें फिल्टर हो गया, इसमें वर्गीकरण हो गया। मतिसुत सभी द्रव्यों को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान अपने अवधि ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों को नहीं जान सकता। वो मात्र रूपिषु अवदेह, वो सिर्फ रूपी द्रव्यों को ही जान पाता है। मतलब 6 द्रव्यों में से मतिसुत ज्ञानी 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञानी उन 6 द्रव्यों में से मात्र
पुद्गलास्तिकाय को ही जानेगा, क्योंकि पुद्गलास्तिकाय ही रूपी है। जब हम 25 बोल के 20वें बोल में षट द्रव्य के 30 भेद के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो वहां बताया गया है कि धर्मास्तिकाय अरूपी है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। इसी तरह से अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय, ये पांचों के लिए कहा गया है अरूपी हैं, इनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते। पुद्गलास्तिकाय के लिए बताया गया कि इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, ये रूपी होता है। तो यहां दिया है रूपीषु अवधेय, अवधि ज्ञान का विषय मात्र रूपी पुद्गल यानी कि पुद्गलास्तिकाय है, रूपी द्रव्य है। अरूपी द्रव्यों को अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मति ज्ञान सुत ज्ञान के द्वारा सुन करके पढ़ करके परोक्ष रूप में जाना जा सकता है, पर चूंकि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान होने के नाते प्रत्यक्ष रूप से जाना जाए उसी को अवधि ज्ञान के दायरे में लिया जाएगा। और अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मात्र रूपी पुद्गलों को जान सकता है। और उसमें बता दिया कि जगन्य रूप से भी अनंत रूपी द्रव्यों को वो जान सकता है, रूपी पुद्गलों को जान सकता है, रूपी पुद्गल के परमाणुओं को, स्कंधों को जान सकता है, और उत्कृष्ट रूप से भी सभी रूपी पुद्गलों को वो जान सकता है। जैसे सभी द्रव्यों को मतिसुत जान सकता है, वैसे ही सभी रूपी पुद्गलों को अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन साथ में असर्व पर्यायेषु की बात तो रहेगी ही कि वो किसी रूपी पुद्गल के संख्यात पर्यायों को जान सकता है, असंख्यात पर्यायों को जान सकता है, लेकिन जो अनंता अनंत संपूर्ण पर्याय है, संपूर्ण पर्यायों को, अनंता अनंत संपूर्ण पर्यायों को अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो पहला वर्गीकरण हुआ 6 द्रव्यों में से मतिसुत ज्ञानी 6 द्रव्यों को भी जान सकता है सीमित पर्यायों के साथ। अगला वर्गीकरण आया अवधि ज्ञान के लिए कि अवधि ज्ञानी उन 6 द्रव्यों में से मात्र रूपी द्रव्य को ही जान सकता है, और रूपी द्रव्य एक ही है। 6 द्रव्यों में से एक ही रूपी द्रव्य है, बाकी के 5 अरूपी द्रव्य है। इसलिए अवधि ज्ञान के द्वारा जीव का या धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का, आकाशास्तिकाय का या काल द्रव्य का प्रत्यक्ष बोध नहीं हो सकता। मात्र रूपी पुद्गलों का, समस्त रूपी पुद्गलों का हो सकता है। संसार में जितने भी रूपी पुद्गल है, क्योंकि संपूर्ण लोक आश्रित जो रूपी पुद्गल है उनको देखने का, जानने का सामर्थ्य अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन में होता है, तो उससे रूपी पुद्गलों को पूरों को जानेगा। लेकिन उन पुद्गलों की आज से अनंत काल पहले क्या अवस्था थी, वो अनंत अनंत काल पहले की चीज नहीं जान पाएगा, अनंत अनंत पर्यायों को नहीं जान पाएगा। भविष्य में संख्यात असंख्यात काल तक की संख्यात असंख्यात पर्यायों को जानेगा, लेकिन समस्त अनंत अनंत पर्यायों को अवधि ज्ञान के निमित्त से नहीं जाना जा सकता। तो पुनः निर्धारित होता है कि मति सुत ज्ञान के द्वारा रूपी अरूपी सभी द्रव्यों की सीमित पर्यायों को जाना जा सकता है। अवधि ज्ञान के द्वारा मात्र रूपी पुद्गल की सीमित पर्यायों को जाना जा सकता है, समस्त पर्यायों को नहीं जाना। अब सीमित में वो संख्या काफी लंबी हो सकती है, जिसका जैसा अवधि ज्ञान का स्वयं होगा उसके अनुसार संख्यात पर्याय, असंख्यात पर्याय, असंख्यात के भी बहुत सारे असंख्यात भेद हैं, तो वहां तक वो जान सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार जितनी मर्यादा का उनको अवधि ज्ञान होगा उतनी मर्यादित पर्यायों को वो जान सकता है। उसके बाद अगला विषय आता है 29वें सूत्र की तरफ। जब हम आगे बढ़ते हैं, 29वां सूत्र जो है वो हमको मन प्रयोग ज्ञान के विषय के बारे में चर्चा करता है कि जब मति सूत्र का विषय बता दिया गया, फिर अवधि ज्ञान का विषय बता दिया गया, तो फिर क्रम प्राप्त मन प्रयोग ज्ञान का क्या विषय है। तो मन प्रयोग ज्ञान के अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो सूत्र दिया है तदनंत भागे मनः पर्यायस्य। अब यहां कहीं रूपी अरूपी कोई शब्द नहीं दिया है, ऊपर से हम चलते आएंगे सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य से अगले सूत्र में विभाजन हो गया रूपी द्रव्य। अब इस रूपी द्रव्य का भी फिर वर्गीकरण हो रहा है, तद अनंत भागे, तत् यानी वह रूपी है। 28वें सूत्र में जो रूपी पुद्गलों की बात कही, रूपी द्रव्य की बात कही, उसी का अनंतवां भाग, तद अनंत भागे
मन पर्यायस्य। मन पर्याय का जो विषय है, मन पर्याय ज्ञान जिसको अपना बोध करेगा, मन पर्याय ज्ञान जिसको जानेगा, वो भी रूपी द्रव्य ही है। तत् यानी रूपीशु, ऊपर रूपीशु की बात आई, अगला तत् शब्द है, तत् से उसी को कनेक्ट किया जाएगा रूपी को, यानी कि अरूपी धर्मास्ति अधर्मास्ति का यदि 5 अरूपी द्रव्यों को मन पर्याय ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता और न अवधि ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन रूपी में भी कह दिया तत् अनंत भागी। अवधि ज्ञान जहां कहा कि संपूर्ण रूपी पुद्गलों को जान सकता है, वहां कह दिया मन पर्याय ज्ञानी अवधि ज्ञान के विषय रूप अनंत रूपी पुद्गलों में से अनंतवें भाग को ही अपना विषय बना सकता है। मतलब अवधि ज्ञान लोक में रहे हुए समस्त अनंत रूपी पुद्गलों को जानता है। सीमित पर्यायों से जानता है वो बात अलग है, लेकिन समस्त अनंत रूपी पुद्गलों को जानता है। परंतु मन पर्याय ज्ञान मात्र और मात्र उसके अनंतवें भाग को ही जानता है। अब वो अनंतवां भाग क्या होगा? तो वो होगा मन की पर्याय मात्र। अब अनंतवां भाग कैसे होगा? तो इसको इस तरह से समझेंगे कि रूपी पुद्गल से, यानी कि पुद्गलास्तिकाय से, संसार में 6 द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से, कुछ लोक आश्रित हैं, कुछ लोकालोक आश्रित हैं, और व्यवहार की अपेक्षा से काल 2.5 द्वीप तक ही सीमित है। यानी कि पुद्गल पूरे लोक में भरा हुआ है। धर्मास्ति अधर्मास्तिकाय भी संपूर्ण लोक में व्याप्त है। आकाशास्तिकाय लोकालोक में अनंत में व्याप्त है। जीव पूरे लोक में व्याप्त है। और काल, व्यवहार काल, अद्धा काल जिसको कहते हैं, व्यवहार काल, जहां रात्रि और दिन का परिवर्तन होता है, उस अपेक्षा से काल को 2.5 द्वीप प्रमाण कहा गया है, मनुष्य लोक प्रमाण कहा गया है। तो पुद्गल पूरे लोक में व्याप्त है और जीव भी पूरे लोक में व्याप्त है। जीवों के पास शरीर है, कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, और किसी के पास वैक्रिय शरीर है। ये सारे, चाहे वो औदारिक शरीर हो, तेजस शरीर हो, कार्बन शरीर हो, वैक्रिय शरीर हो, आहारक शरीर हो, ये सारा पुद्गलों से बना हुआ है। तो अनंत जीवों के सारे शरीर पुद्गलास्तिकाय है। उन अनंत जीवों में से मात्र असंख्यात जीव ही ऐसे होते हैं जो सन्नी होते हैं, मन युक्त होते हैं। तो अनंत जीवों में से पुद्गल युक्त तो सारे जीव हैं। सारे जीवों के कर्म पुद्गल से बने हुए हैं, सारे जीवों के शरीर पुद्गल से बने हुए हैं, और इसके अलावा भी इस लोक में अनंत पुद्गल लोक में स्थित है। लेकिन मन रूप से परिणत मनोवर्गणा वो बहुत सीमित है, क्योंकि सन्नी जीव मात्र पंचेंद्रिय में होते हैं, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय में, चौरेंद्रीय में नहीं होते हैं, असन्नी पंचेंद्रिय में नहीं होते हैं। मात्र सन्नी पंचेंद्रीय जीव मनयुक्त होता है। और उसमें भी कह दिया मन पर्याय ज्ञानी मात्र 2.5 द्वीप में रहे हुए सन्नी जीवों के मनोगत भावों को जानता है, मन की पर्यायों के माध्यम से मनोगत भावों को जानता है। तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि अनंत पुद्गलों में से मनोगत जो परिणत पुद्गल है वो तो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि ऐसे जीव भी बहुत थोड़े हैं। असंख्यात ही जीव हैं जो सन्नी होते हैं, असन्नी अनंत जीव हैं, लेकिन सन्नी जीव मात्र पंचेंद्रिय में है और वो असंख्यात ही होते हैं। और उन असंख्यात में से भी मात्र 2.5 द्वीप के अंदर तो और कम हो जाएंगे, हैं असंख्यात लेकिन बहुत कम असंख्यात हैं, और उनके ही मनोगत भावों को मन पर्याय ज्ञानी जान पाता है। इसलिए
समस्त रूपी पुद्गल का वो अनंतवां भाग होगा। अतः यह कह दिया गया तदनंत भागे मनः पर्यायस्य। मनः पर्याय ज्ञान जो है वो संपूर्ण रूपी पुद्गलों में से अनंतवां भाग होता है। अब देखिए, पहले 27वें सूत्र के अंदर सर्व द्रव्ये स्वसर्व पर्यायसु कहा गया। मतिसुत ज्ञान के लिए सभी द्रव्यों की सीमित पर्यायों को जानता है। उससे फिर वर्गीकरण हुआ अवधि ज्ञानी के लिए कि सब द्रव्यों को नहीं जान करके मात्र रूपी द्रव्य को जानता है, सीमित पर्याय उसके साथ भी रहेगी। फिर आगे आया, तब उसका और वर्गीकरण हुआ और वर्गीकरण होकर के कह दिया तदनंत भागे मन पर्यायस्य। मन पर्याय ज्ञान उस रूपी पुद्गलों के अनंतवें भाग को, यानी कि मात्र मन पर्याय ज्ञान की मनोगत वर्गणाएं जो है, मन की जो वर्गणाएं है, मन रूप से परिणत वर्गणाएं है, उसी को जानेगा, इसलिए वो अनंतवां भाग हो गया। यहां पर भी यही बात होगी, मन के परिणामों से भी अनंत भूतकाल अनंत भविष्यकाल को नहीं जा सकता, सीमित भावों को जान सकता है। अब वो सीमित कितना होता है, तो एक वर्णन, एक मोक्ष मार्ग नामक ग्रंथ है जो दिगंबरों का एक ग्रंथ है, बॉम्बे से कहीं प्रकाशित हुआ है। उसमें एक बात देखने को मिली कि मन पर्यवज्ञानी जगन्य रूप से एक दो भाव और उत्कृष्ट रूप से जो ऋजुमति है 6-7 भाव तक, 7 भाव तक जान सकता है। यानी कि 6-7 भावों तक बनी हुई जो मनोवर्गणा के पुद्गल, क्योंकि एक बार जब कोई पुद्गल किसी वर्गणा रूप में परिणत होते हैं जीव के द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद भी, क्योंकि साथ में तो सिर्फ वर्तमान तक रहते हैं, जैसे ही काल व्यतीत होता है पुद्गल छूटते चले जाते हैं। छूटे हुए पुद्गल भी इस लोक में कितने ही लंबे समय तक उस रूप में रहते हैं, असंख्यात काल तक पुद्गल अपने उस रूप में रह सकते हैं। ऐसा भी हमारे यहाँ भगवती प्रज्ञापना आदि ग्रंथों में वर्णन मिलता है, आगमों की टीकाओं में वर्णन मिलता है, असंख्यात काल तक रह सकते हैं पुद्गल, उसी रूप में रह सकते हैं, फिर तो बदलेंगे। तो वहां एक वर्णन दिया है कि मन पर्यवज्ञानी, जो ऋजुमति मन पर्यवज्ञानी है, वो जगन्य से 1, 2, 3 भाव का, उत्कृष्ट से 7 भाव तक का कथन कर सकता है। और विपुल मति के लिए कहा कि जगन्य से 7 भाव का, उत्कृष्ट से अनेक भाव का वो कथन कर सकता है। इसका मतलब अनेक भाव, वहां पर भी अनेक या असंख्यात ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे आगे का विषय मन पर्यवज्ञानी भी नहीं कर सकता। यानी कि चाहे वो मति ज्ञान है, सुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्यवज्ञान है, उनका विषय अपना अपना अलग अलग विषय है। पहली बात, वो अपने अपने विषय को ग्रहण करेंगे। दूसरी बात, वो सभी अपने अपने विषय को सीमित पर्यायों से ही ग्रहण करेंगे, अनंता अनंत पर्यायों को या समस्त पर्यायों को ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि एक सीमा है, मतिसुत ज्ञान की भी सीमा है, अवधि ज्ञान की सीमा है, ऐसे ही मन पर्याय ज्ञान की सीमा है। हालांकि मन पर्याय ज्ञान विशिष्ट चारित्र आत्माओं को होता है, उसी भव मोक्ष जाने वालों को विपुल मति होता है, ऋजुमति उसी भव मोक्ष जाने वालों को भी हो सकता है और आगे भाव करने वालों को भी हो सकता है। लेकिन होगा रिद्धि संपन्न, अप्रमत्त, विशुद्ध चारित्र पर्याय वालों को होगा। इसके बावजूद अनंत को जानने का सामर्थ्य, अनंता अनंत पर्यायों को या समस्त पर्यायों को जानने का सामर्थ्य मति ज्ञान में, सुत ज्ञान में, अवधि ज्ञान में या मन पर्याय ज्ञान में नहीं है। इनकी सीमाएं हैं, उस सीमा से आगे ये नहीं जान सकते। और विशेष बात जो कल भी हमारी चर्चा में आई थी कि पात्रता के आधार पर ही ज्ञान होता है। मन पर्याय ज्ञान मात्र संयति को ही होता है, और संयति भी भाव संयति को नहीं होता है, भाव संयति के साथ द्रव्यलिंगी जैन साधु हो उसी को होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तीर्थंकर जैसी पवित्र आत्माएं
जिनका मोक्ष जाना निश्चित है उस भव में, संयम लेना निश्चित है उस भव में, और पूर्व भव से ही अवधि ज्ञान, विशिष्ट अवधि ज्ञान साथ लेकर के आते हैं, फिर भी ग्रस्त पर्याय में रहते हुए उन्हें मन परियोग ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ध्यान देना, तीर्थंकर आत्मा को भी ग्रस्त अवस्था में रहते हुए, यानी कि संयम लेने से पहले ग्रस्त अवस्था में रहते हुए उनको मन परियोग ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हालांकि उनका आत्मा बहुत उज्जवल है, उनकी आत्मा बहुत निर्मल है, उनके लिए पात्रता का कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन व्यवहार महत्व रखता है। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे ही तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ग्रस्त पर्याय को त्याग करके और संयम स्वीकार करते हैं, संयम स्वीकार करते ही अगले ही क्षण, या कह सकते हैं पैरेलल, मतलब समय एक की बात नहीं कहूंगा, बट जस्ट इमीडिएट, जैसे ही वो संयम स्वीकार करते हैं, सातवें गुणस्थान को स्पर्श करते हैं। क्योंकि जो भी आत्मा संयम स्वीकार जब करती है और निश्चय में जब संयम प्राप्त होता है, तो पहले पांचवें गुणस्थान से भी जाए या चौथे गुणस्थान से भी जाए, सातवें को ही स्पर्श करते हैं। दीक्षा लेते समय सातवां गुणस्थान ही पहले प्राप्त होता है, बाद में वो छठे पर भी आ सकते हैं। तो जैसे ही तीर्थंकर की आत्मा सातवां गुणस्थान स्पर्श करती है, उसी के साथ ही संयम लेने के साथ ही तीर्थंकर आत्मा को मन परियोग ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा जरा सा कि अभी दीक्षा लिए, जस्ट ए मोमेंट, कहीं उन्होंने अभी साधना तो की नहीं है, और ग्रस्त में तो श्वेतांबर मान्यता ऐसा मानती है कि ग्रस्त अवस्था में रहते हुए तीर्थंकर चतुर्थ गुणस्थान पर ही रहते हैं, व्रतों की अपेक्षा से श्रावक के व्रतों को धारण नहीं करते हैं, अर्थात वो अवृत्ति अवस्था में थे, अवृत्ति से सीधे सर्ववृत्ति में प्रवेश करते हैं, और सर्ववृत्ति में प्रवेश करते ही उनको मन परियोग ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस मन परियोग ज्ञान को प्राप्त करने की साधना कहां हुई, कब हुई साधना? यानी कि आत्मा में इतनी उज्जवलता थी, आत्मा इतनी निर्मल थी, तैयार थी वो मन परियोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक नियमा, एक पात्रता की संयति को ही होता है, द्रव्य से स्वलिंगी को ही होता है। एकमात्र इस बात के पुष्टि के लिए ये बात आती है कि संयम लेते ही मन परियोग ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों नहीं हो सकता? देश वृत्ति को या अवृत्ति को जब अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वर्धमान अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पात्रता का फर्क है। तीर्थंकर की आत्मा तो निर्मल है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ वो नियमा ही है, इसलिए उनको बाद में प्राप्त होता है, संयम लेते ही प्राप्त हो जाता है, वरना उनकी आत्मा की उज्जवलता तो तैयार है। पर सामान्य व्यक्ति की आत्मा इतनी उज्जवल नहीं होती। जैसी आत्मा रिद्धि संपन्न संयति की उज्जवल होती है, जैसी गंभीरता रिद्धि संपन्न चारित्र आत्मा में जो गंभीरता और धीरता होती है, वैसी धीरता गंभीरता एक ग्रस्त में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रस्त जीवन में चंचलता होती है। ग्रस्त जीवन में उस चंचलता के कारण मन परियोग ज्ञान की पात्रता बन ही नहीं सकती, क्योंकि चंचल स्वभाव, सपोज एक मिनट के लिए सोचिए, हमको सामान्य सी चीजें, सामान्य सी बातें किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जो सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हम चंचलता के कारण उन बातों को 1 से 10 लोगों को, 10 से 50 लोगों को कहे बिना रह ही नहीं सकते। ये हमारी सामान्य ग्रस्ती की चंचलता है। हाँ, कुछ विरले ग्रस्त हो सकते हैं, धीर गंभीर नहीं होते, ऐसी बात नहीं कहता हूं मैं, होते हैं, पर सामान्यतया हमारी चंचलता ऐसी रहती है कि हमें कोई छोटी सी बात भी किसी के बारे में वाया मीडिया पता चली, किसी व्यक्ति के द्वारा सुनी सुनाई बात पता चली,
हम इतने धीर गंभीर नहीं होते हैं, हम उस बात को दूसरों के को कहे बिना नहीं रह सकते, अथवा कोई कहे कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा विचार रखता है तो हम द्वेष भाव में आए बिना नहीं रह सकते, अच्छी बात कहे तो राग भाव में आए बिना नहीं रह सकते। छोटी से छोटी बात के लिए हम चंचल हो जाते हैं, हमारे में चंचलता है, चपलता है, गृहस्थी में प्राय होता है। लेकिन अगर मान लीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए ये चीज है, अगर मान लीजिए किसी ग्रस्त को, होता नहीं है, एक समझने के लिए, पात्रता के महत्व को जानने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति मन परियोज्ञानी हो, ग्रस्ती है, होता नहीं, और उसको किसी के मन के भाव पता चलने लग जाए, तो क्या वह इतना स्थिर, इतना धीर, इतना गंभीर रह पाएगा, स्थिर रह पाएगा? कदापि नहीं। इसीलिए इसकी पात्रता, मतलब जो जितनी ऊंची चीज होती है उसकी पात्रता उतनी ही उच्च होनी आवश्यक है। व्यवहार में कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के कटोरे में ही ठहर सकता है। ये एक रूपक हो सकता है, परंतु ये इस बात को प्रतिपादित करता है कि उच्च वस्तु उच्च पात्र में ही ठहरती है। हालांकि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए मात्र भाव संयम से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मोहनीय नष्ट हो जाता है, इसलिए चंचलता भी नष्ट हो जाती है। पर मन परियोग ज्ञान प्राप्त होने पर मोहनीय नष्ट नहीं होता है, मोहनीय अभी बाकी है, क्योंकि मन परियोग ज्ञान 7वें गुण स्थान में प्राप्त हो जाता है और 6ठे से लेकर 12वें तक स्थिर रहता है, ठहरता है, ठहर सकता है, जबकि मोहनीय क्षय होता है 10वें गुण स्थान के अंत में। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्योंकि उसके साथ मोहनीय संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, इसलिए फिर वो बाह्य पर्याय से ग्रस्त है या मुनि कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्थिरता संपूर्ण हो जाती है क्योंकि मोहनीय क्षय हो चुका है। पर मन परियोग ज्ञान सयोपशम जन्य ज्ञान है, सरागी को होता है, वीतरागी को नहीं होता। उपशांत वीतरागी के पास 12वें गुण स्थान तक रहता है, वो अलग बात है, लेकिन सरागी में मन परियोग ज्ञान होता है और सराग होने के कारण से आंशिक चंचलता हो सकती है। अतः मन परियोग ज्ञान पात्रता की दृष्टि से जो रिद्धि संपन्न हैं, जो इतने उच्च परिणामों वाले हैं कि जो उसको पचा सकते हैं, ऐसे रिद्धि संपन्न साधक उसका उपयोग भी नहीं करेंगे, अनावश्यक प्रयोग भी नहीं करेंगे, और कदाचित कहीं प्रयोग उनको करना पड़ा, उसका उपयोग करना पड़ा, और किसी भी जीव के मलिन भावों को देखे, अच्छे भावों को देखे, अशुभ भावों को देखे, वे उनसे कभी भी अविचलित रहेंगे। क्योंकि संसार के अंदर, लाइद्वीप के अंदर इतने सारे जीव हैं, सन्नी पंचेंदी, उनके मन के भावों को वो जान सकते हैं। कितने लोग पवित्र भावों वाले होंगे, कितने लोग अपवित्र भावों वाले होंगे, उनको देख करके जो स्थिर रह सकते हैं, ऐसी उच्च साधक आत्माओं को ही, इसलिए कहा रिद्धि प्राप्त हो, सम्यक दृष्टि हो, संयति हो, वैसे अप्रमत्त साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है, बाकी को नहीं होता। तो बंधुओं, मन परियोग ज्ञान का जो पात्रता संबंध में और मन परियोग ज्ञान की जो विषय है उसकी हमने चर्चा की। उसके आगे हम बढ़ते हैं, 4 ज्ञान जो सयोपशम जन्य है उनकी चर्चा हो गई। 30वां सूत्र जब हमारे सामने आता है, अब देखिए इस सूत्र में एक जो शब्द लिया है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। वापिस हम एक बार पिछले सूत्र की तरफ जाएं और इन दोनों सूत्रों को तुलनात्मक देखें। मति सूत्र के लिए जो दिया सर्वद्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, यहां जो संधि हुई है, अगर हमने संधि वाले शब्द पे ध्यान नहीं दिया और सामान्य रूप से हमने अगर उसको पढ़ा 27वें सूत्र को, तो हम पढ़ लेंगे सर्वद्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। यहां इस संधि पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां सर्वद्रव्येषु असर्व पर्यायेषु मूल शब्द है, और 30वें सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु ये सूत्र है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्यों की, सर्व शब्द पहले लिखा है और द्रव्य और पर्याय साथ में दिया है, यानी कि यह सर्व शब्द द्रव्य के लिए भी प्रयुक्त है और पर्याय के लिए भी प्रयुक्त है। अर्थात केवलस्य, केवल ज्ञान का जो विषय है,
केवल ज्ञान का विषय क्या है, तो कह दिया सर्व द्रव्य सर्व पर्यायेषु, मतलब सर्व शब्द द्रव्य के लिए और पर्याय के लिए, दोनों के लिए लगेगा। ऊपर के 3 सूत्रों में 27वें, 28वें, 29वें सूत्र में, 27वें सूत्र में असर्व पर्यायेषु शब्द दिया था, 28वें 29वें में ऐसा शब्द दिया ही नहीं, इसलिए वो कनेक्टेड होता है अवधि ज्ञान के लिए भी और मन प्रयोग ज्ञान के लिए भी। मतलब मतिसुत ज्ञान सीमित पर्यायों को जानता है सब द्रव्य की, अवधि ज्ञान सीमित पर्यायों को जानता है रूपी द्रव्यों की, समस्त रूपी द्रव्यों की। मन प्रयोग ज्ञान समस्त रूपी द्रव्य के अनंतवें भाग अर्थात मात्र मनोवर्गणा के पुद्गलों को जानता है सीमित पर्यायों युक्त। ये असर्व पर्यायेषु शब्द जो है ये 27वें, 28वें और 29वें 3 सूत्रों तक लागू होगा। 30वें सूत्र में ये लागू नहीं हो, इसलिए यहां वापिस शब्द दे दिया सर्व। 28वें 29वें बीच में ये शब्द नहीं दिया, ये शब्द दिया 27वें में और फिर वापिस दिया 30वें में, और 30वें में दे दिया सर्व द्रव्य पर्यायेषु, यानी कि सर्व विशेषण है द्रव्य का भी और पर्याय का भी। द्रव्य और पर्याय और सर्व तीनों एक शब्द है, एक शब्द में इसको दिया है, इसलिए इसका अर्थ होगा सर्व द्रव्य सर्व पर्यायेषु, सभी सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवलस्य केवल ज्ञान विषय करता है। मतलब केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की सभी पर्याय हैं, अर्थात अनादिकाल से अनंत काल तक, अनंत भूत अनंत भविष्य, काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से संपूर्ण लोक और अनंत अलोक, काल की अपेक्षा से अनंत भूत अनंत भविष्य, द्रव्य की अपेक्षा से समस्त आकाशास्तिकाय तक, अनंत आकाशास्तिकाय तक सारे द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल, और भाव की अपेक्षा से पर्याय, भाव का अर्थ पर्याय या परिणाम होता है, समस्त अनंत पर्याय, मतलब एक एक जीव की, एक एक पुद्गल की, एक एक परमाणु की, एक एक काल की, अनंत अनंत समस्त पर्यायों को केवल ज्ञान विषय कर सकता है। मतलब केवल ज्ञान के लिए कुछ भी सीमा नहीं रही, केवल ज्ञान सभी सीमाओं से परे होता है। बाकी 4 ज्ञान की अलग अलग सीमाएं हैं, द्रव्य से सीमाएं हैं, क्षेत्र से सीमाएं हैं, काल से सीमाएं हैं, पर्यायों से यानी कि भाव से सीमाएं हैं, लेकिन केवल ज्ञान सीमातीत ज्ञान होता है, इसलिए इसको अनंत ज्ञान कहा जाता है। और यह अनंत ज्ञान सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को, अनंत पर्यायों को, अनंत भूत अनंत भविष्य काल सहित जीव के अनंत भूत के भवों को और अनंत भविष्य के भवों को, मतलब सब कुछ को जानता है। इसीलिए इसको केवल ज्ञान कहा गया है। ये सिर्फ ज्ञान है, ओनली नॉलेज। अब अननोन कुछ भी नहीं रहा। बाकी 4 ज्ञानों में जितना जितना प्राप्त हुआ उससे बहुत ज्यादा अननोन है। मतिसुत में हम जितना जानते हैं, नहीं जानने का चैप्टर बहुत बड़ा है। अवधि ज्ञानी जितना जानता है, नहीं जानने का क्षेत्र बहुत बड़ा है, नहीं जानने वाला पदार्थ बहुत बड़ा है। मन प्रयोग ज्ञान जितने को जानता है, उससे नहीं जानने वाला उसके लिए बहुत बड़ा है। मतलब चारों ही ज्ञान में जानने वाला कम है, जाना जाए वो विषय कम है, और जो नहीं जाना जा सका वो पर्याय अनंत है। लेकिन केवल ज्ञान में एक भी ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव या उसकी अनंत अनंत पर्याय, अनंत अनंत काल, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो केवल ज्ञान के द्वारा ना जाना जा सके। इसलिए केवली के द्वारा ही ये सारा कथन हुआ है। अब कई बार एक जिज्ञासा खड़ी होती है लोगों के मन में कि अलोक अनंत है, तो फिर केवली भगवंतों ने अलोक को पूरा देखा या नहीं देखा, पूरा जाना या नहीं जाना, केवल ज्ञान केवल दर्शन से? इसके लिए मैंने कहीं सुना था, किसके द्वारा सुना मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हमारे आगमों में आता है एगे लोए और एगे अलोए। मतलब लोक एक है और अलोक एक है। किन्हीं विद्वानों से सुना या महापुरुषों से सुना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सुना था। ये इस बात को पुष्ट करता है।
लोक एक है, यानी कि अलोक, अनंत अलोक के मध्य में एक लोक है, ऐसा तीर्थंकरों ने फरमाया। इसका मतलब उन्होंने एक लोक को देखा, एक लोक को जाना। अलोक अनंत है, उसको पूरा देखा ना देखा पता नहीं, ऐसी जिज्ञासा व्यक्ति के मन में आ सकती, क्योंकि वो तो अनंत है। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं होता है। तो चूंकि परमात्मा ने यह सूत्र दिया है, एगे लोए एगे अलोए, लोक एक है और अलोक भी एक ही है। इसका मतलब केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा अनंत आलोक को पूरा देखा। अगर अनंत आलोक को पूरा नहीं देखेंगे तो ये शब्द नहीं कह सकते हैं कि लोक एक है। क्या पता, जब हमने पूरा देखा ही नहीं तो उसके आगे और क्या पता क्या है मुझे। जब ये कहा गया कि लोक एक है, मतलब अनंत आलोक चारों तरफ फैला हुआ है, उसको पूरा देख लिया ज्ञानियों ने। केवल ज्ञान में वो पूरा दिखाई देता है, केवल ज्ञानियों में संपूर्ण आलोक का उपयोग दिखाई देता है, उनको पता चलता है। और उस अनंत आकाशास्तिकाय कह दें या अलोकाकाश कह दें, उसके बीच में एक छोटा सा एक लोक है। ये बात कह करके इस बात को पुष्ट किया गया है कि केवल ज्ञानियों के ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक प्रकाशित होता है। रूपी भी प्रकाशित होता है और अरूपी भी प्रकाशित होता है। अब अरूपी को कैसे प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये हमारे लिए समस्या है। हम वर्ण गंध रस स्पर्श के अलावा किसी चीज को जान नहीं देख सकते, न जान सकते न देख सकते। लेकिन केवलियों के केवल ज्ञान में अरूपित्व भी स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा रूपी पदार्थ स्पष्ट दिखाई देता है, अरूपी भी उनको स्पष्ट दिखाई देता है केवल ज्ञान से। इसलिए कहा गया सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। मति सूत्र में संधि करके शु के साथ अ की संधि करके वसर्व पर्यायेषु शब्द दिया है। सर्व द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु, मतलब सर्व द्रव्यों की असर्व पर्याय। असर्व का मतलब सब नहीं, सर्व को निषेध कर दिया, यानी कि सीमित पर्यायों को जानता है। और यहां अशब्द नहीं लगा है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु। ये शब्द, सर्व शब्द जो है वो द्रव्य के लिए भी लागू होगा, पर्याय के लिए, मतलब सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को विषयगत किया जा सकता है। मतलब केवल ज्ञान का विषय संसार के लोक अलोक के समस्त द्रव्य और समस्त पर्याय उनका विषय है, उसमें वो बोध होता है। तो इस तरह से केवल ज्ञान की बात हमने की। और केवल ज्ञान के लिए नंदी सूत्र में भी ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। सव्वदव्वम परिणाम भाव, सर्व द्रव्य और उसके परिणामों को और भावों को, विनतीकरण मनंतम, अनंत पर्यायों को जाना जाता है। फिर कह दिया सासयम अपरिवायी, यह शाश्वत है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद शाश्वत है, मतलब हमेशा के लिए रहता है, शाश्वत रहेगा, मोक्ष में भी साथ रहेगा। और अपरिवाही, यह अप्रतिपाती होता है, केवल ज्ञान आने के बाद वापिस नहीं जाता है। मतिसुत ज्ञान रहता है, अज्ञान में बदल सकता है। अवधि ज्ञान रहता है, वापिस चला जा सकता है। मन परियोग ज्ञान विपुलमति हो गया तो केवल ज्ञान में परिणत हो जाएगा। और ऋजुमति है तो ठहर भी सकता है, जीवन पर्यंत ठहर सकता है या बीच में जा सकता है। लेकिन संपूर्ण रूप से केवल ज्ञान अप्रतिपाती है, इसलिए कह दिया सासयम अपरिवाही, ये शाश्वत है और अप्रतिपाती है। और साथ ही कह दिया एक विहम, ये एक ही प्रकार का होता है, इसमें कोई भेद कि भाई इसको कम उसको ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अवधि ज्ञान के लिए कह दिया 6 अलग अलग प्रकार का होता है, पहले गुण प्रत्यय भव प्रत्यय 2 अलग अलग प्रकार का होता है। मन प्रयोग के लिए कह दिया ऋजुमति विपुलमति होता है। लेकिन केवल ज्ञान एक विहम, केवल ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, अर्थात जितने जीवों को आज तक केवल ज्ञान प्राप्त हुआ सबको वैसा ही प्राप्त हुआ। वर्तमान में जितने भी केवल ज्ञानी महाविद्य क्षेत्र में अथवा अनंत केवली सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको भी वैसा ही है, और भविष्य में भी जिनको होगा वैसा ही होगा। इसलिए केवल ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। केवल ज्ञान के कोई अलग अलग प्रकार स्वरूप की दृष्टि से नहीं होते हैं। अन्य विशेषताओं की दृष्टि से हमारे यहाँ तीर्थ सिद्धा आदि जो भेद किए हैं या
अनंतर केवल ज्ञान, परंपर केवल ज्ञान, वो काल अपेक्षा से भेद किए, लेकिन स्वरूप अपेक्षा से केवल ज्ञान का कोई भेद या विभाग अलग अलग प्रकार नहीं होते हैं। तो पुनः हम आज की इस कक्षा को यहीं समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हमने 4 ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान, 4 ज्ञानों का वर्णन स्वरूप रूप से पहले दिया, फिर विषय का वर्णन दिया। केवल ज्ञान का स्वरूप और विषय दोनों एक साथ वर्णित करके 30वें सूत्र के अंदर 5वें ज्ञान का विषय और स्वरूप दोनों बता दिया गया एक साथ में। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सभी का कर्नाटक स्वाध्याय संघ की ओर से। और मैं शांतिलाल बोहरा, कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो, उपयोग चूका हो, कोई शब्द उच्चारण गलत हुआ हो, तो उसके लिए मैं आपसे संघ की साक्षी से भिक्षाम दुक्कम करता हूं। जय जिनेन्द्र। अब 2-5 मिनट के लिए कोई भी व्यक्ति अपने